हेलो एंड वेलकम टू भूटानी अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी की क्लास की। जियोग्राफी की क्लास आपके अमीन पटवारी के लिए है, ठीक है। आज की हमारी छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जलवायु, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है एसेशन और रीज़न के हिसाब से देखेंगे, मतलब कथन और कारण के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रखा गया है। तो देखते हैं, वैसे तो ये सही होगा कि छत्तीसगढ़ को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रखा गया है, तो ये सही है। यह कर्क रेखा के निकट स्थित है, और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक, दोनों साथ में मर्ज है। यह कर्क रेखा के निकट स्थित है और मानसून यहाँ मुख्य वर्षा का स्रोत है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं ये उष्ण कटिबंधी को, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है हमारा छत्तीसगढ़, सॉरी ये है हमारा क्या विश्व, मतलब विश्व का भूगोल, ठीक। तो ये देखिए, ये है हमारा कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, और ये क्या है हमारा मकर रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का जो जितना भी रीजन होता है ना, वो क्या कहलाता है हमारा उष्ण कटिबंधी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, ट्रॉपिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधी, ठीक। इसके कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है हमारा शीतोष्ण। क्या कहलाता है, शीतोष्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक। देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो सूरज की किरणें होती है ना, वो अच्छे से पड़ नहीं पाती, थोड़ी पड़ती है। तो यहाँ का मौसम और यहाँ का मौसम क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक। और जो कर्क रेखा है, जहाँ कर्क रेखा पे के पास ही हमारा क्या है, इंडिया है, और कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें होती है ना, वो क्या पड़ती है, थोड़ी तिरछी पड़ती है ना। तो ये वाला रीजन क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, ठीक। तो देखो छत्तीसगढ़ को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में रखा गया है, तो हाँ रखा गया है। यह कर्क रेखा के निकट है, हाँ भाई छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों कर्क रेखा के निकट है, और यहाँ मानसून मुख्य वर्षा का स्रोत है। हाँ, मानसून से ही हमारी क्या होती है, वर्षा होती है ना। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस श्रेणी में आती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस श्रेणी में आती है, तो ये आती है हमारी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में, ठीक। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, ठीक है, वो उसकी ज़्यादातर रीजन्स किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, कृषि पर। क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ में ना अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ना जो सिंचाई का स्रोत है वो पहले बहुत कम था। तो ज़्यादातर लोग खास करके कब जो अच्छी खेती करनी होती है ना, जैसे धान की खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या होते हैं, जलवायु मतलब कि बारिश पर डिपेंड रहते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, तो हाँ करती है। यहाँ कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है, तो हाँ आधारित है। क्योंकि देखो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को ना एक तरीके से जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही से नहीं हो पाती है। हाँ, तो यहाँ की जो कृषि है वो मुख्यतः वर्षा पर आधारित होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन और धारण दोनों सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मानसूनी हवाएं किस दिशा से आती हैं, ठीक। तो बात करते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में मानसूनी हवाएं किस दिशा से आती है। देखो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ये इंडिया, ये है हमारा विश्व, यहाँ है हमारा इंडिया, और यहाँ है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक। तो देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ये देखो ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर से क्या होती है, मानसूनी हवाएं उठती हैं, ठीक। मानसूनी हवाएं उठती हैं, और जो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है ना, वहाँ पे जाती हैं और वहाँ के पर्वतों से टकराती हैं। वहाँ से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती हैं, ठीक। एक होता है हमारा बंगाल का खाड़ी, ठीक। तो यही जो बंगाल का खाड़ी है ना, इसी बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं होती है ना, वो क्या होती, ऐसे होती हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में आती हैं, ठीक। तो ये होता है हमारे, ये देखो ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो हमारे यहाँ जो मानसूनी हवाएं आती हैं ना, वो कौन सी दिशा से आती हैं, दक्षिण पश्चिम हवाओं से आती है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर बारिश होती है ना, वो कौन सी मानसूनी हवाओं से होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली कौन सी मानसूनी हवाओं से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से मिलती है। तो अभी मैंने बताया किससे मिलती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, ठीक। चलो, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी शाखा की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ से जब हवा उठकर आती है
ठीक है, बंगाल की खाड़ी मतलब उड़ीसा वाले रीजन से ये आती है। तो सबसे पहले क्या मिलता है इनको, बस्तर मिलता है, ठीक। और बस्तर में क्या है, हमारे बहुत सारे पर्वत पठार है जो क्या करते हैं, जो मानसूनी हवाएं होती है ना उनको यहीं पे रोक के रखते हैं, ठीक, काफ़ी टाइम तक, ठीक। तो एक तरीके से जो मानसूनी हवाएं हैं ना वो अच्छी खासी बारिश कहाँ करवाती है, हमारे बस्तर वाले रीजन में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ नहीं, दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु कितने समय तक रहती है। बात करते हैं हमारी गर्मी की। देखो, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो हम लोग खास करके 3 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है, ठंडी, गर्मी और बरसात। बसंत को हम लोग उतना ऐसे नहीं लेते, ठीक। तो क्या हो जाएगी, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो हमारे यहाँ जो गर्मी का मौसम है ना वो हम लोगों को देखने मिलता है 16 फरवरी से लेकर 16 जून 15 जून तक, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, 16 जून को बारिश आ जाती है ना, मानसून आ जाता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में मानसून या फिर बारिश कब से स्टार्ट हो जाती है, 16 जून से। तो गर्मी के मौसम की बात हुई है, तो गर्मी का मौसम कब से चलेगा, 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम औसत सबसे अधिकतम तापमान किस जिले में पाया जाता है। क्या हो गया, सबसे कम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम औसत तापमान किस जिले में पाया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडे प्रदेश की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, जो मेन पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। देखो, जो मेन पार्ट का हिस्सा है ना वो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे हिस्सों में आता है, ठीक है। और मेन पार्ट हमारा कहाँ पड़ेगा, अंबिकापुर में। तो रायपुर नहीं होगा, बिलासपुर नहीं होगा, धमतरी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंबिकापुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है, ठीक। बात हो रही है मैदानी भागों की। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए ना तो देखो, जो हमारा सरगुजा वाला रीजन है और जो बस्तर वाला रीजन है, ठीक, सरगुजा बाकी जगहों के मुकाबले सरगुजा काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। बस्तर में बहुत ज़्यादा पठार है, पेड़ पौधे हैं, इसके कारण, वो घिरे होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद बचता है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे हो गया धमतरी, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, ये जो रीजन से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और टेम्परेचर कहाँ से चला जाता है, 40 से 45 डिग्री तक कहाँ जाता है, उसमें वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में औसत तापमान कितना रहता है, ठीक, मतलब अधिकतम तापमान की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बात हुई है किसकी, छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों का, ठीक। तो मैदानी भागों का 40 से 45 डिग्री होगा। अगर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का औसत तापमान कितना हो जाएगा, तो हम लोग उसको ले लेंगे 30 से 35 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु के दौरान कौन सी फसलें अधिक उगाई जाती हैं। देखो, बात देखो, 3 तरीके की फसलें होती है, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जायद, ठीक है। हम लोग रबी की जो फसलें होती है उसको ठंड में उगाते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, ये सारे हम लोग ठंड में उगाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रबी का फसल, ठीक। एक होता है हमारा खरीफ फसल, जो खरीफ फसल होता है ना उसको हम लोग बारिश के टाइम पे उगाते हैं, ठीक। एक होता है हमारा कौन सा फसल जिसको हम लोग ठंड के टाइम पे उगाते हैं, जैसे हो गया खीरा, ककड़ी, ठीक। उन फसलों को क्या बोलते हैं, हम जायद फसल बोलते हैं, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे हम लोग कौन सी फसलें उगाते हैं, तो हम लोग उगाते हैं जायद फसलें, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गर्मियों में न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है, ठीक। अब देखो, बात कर रहे हैं हम लोग कि न्यूनतम वायु दाब कहाँ पाया जाता है। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ का प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को याद रखेंगे तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक, मैदानी क्षेत्रों में। तो एक तरीके से वायु दाब भी वहाँ क्या होगा, कम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मैदानी क्षेत्र, ठीक। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु की अवधि कब से कब तक चलती है, ये हम लोगों ने देखा था, कब से कब तक, 15 जून तक हमारा चल रहा था क्या, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम। तो उसके बाद जाएगा 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक है। चलो 15 अक्टूबर के बाद ठंडी आ जाती है, जो कि अब आने वाली है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा का लगभग कितना है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो मतलब वर्षा होती है उसका एक तरीके से माने तो साल भर में मतलब उसकी औसत वर्षा कितनी होती है, तो हम उसको देखेंगे ना, हम उसको देखते हैं 1300 mm के ऊपर, मतलब 1300 के बराबर होता है, ठीक। तो 1300 के आसपास हमें क्या मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1200 से 1500 mm, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है। देखो, जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है ना वो
उसको बोलते हैं जहाँ पे ना बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। देखो क्या हम लोग बात कर रहे हैं, देखो अगर ये छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक, और ये हमारा क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी के पास में ही हमारा कौन सा जिला पड़ता है, कबीरधाम पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मैकल पर्वत श्रेणी क्या करता है, जो मानसूनी हवाएं होती है ना, ठीक, वो उसको कबीरधाम तक जाने ही नहीं देता है, ठीक है। और अगर वहाँ तक जाता भी है ना, तो जब तक वो मानसूनी हवाएं होती है ना, वो बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, तो उसमें जो बारिश कराने वाली शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो इस मैकल पर्वत श्रेणी के कारण ना कबीरधाम में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कबीरधाम, कवर्धा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है। देखो अगर देखा जाए ना पुराने डेटा के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश की बात की जाए तो ये होता है हमारा महासमुंद में, ठीक है। चलो ये देखो, ये ना अभी जो नया डेटा आएगा ना, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस साल बारिश सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले को वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि किसके कारण, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण। यहाँ तापमान अधिक है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की मिट्टी शुष्क है, बिल्कुल भी नहीं। मैकल पर्वत के कारण बादल रुक जाते हैं और हवाएं शुष्क होकर आती हैं, हाँ ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी, मैकल पर्वत के कारण बादल रुक जाते हैं और हवाएं शुष्क हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग छत्तीसगढ़ को ना क्या किए हैं, कृषि जलवायु के हिसाब से 3 भागों में बांट के रखे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा उत्तरी जलवायु प्रदेश, बीच वाला हो जाएगा हमारा मैदानी जलवायु प्रदेश, और नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिण जलवायु प्रदेश। तो जलवायु के, कृषि जलवायु के हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, 1 2 3। तो ये जो हमारा नीचे वाला रीजन है ना, बस्तर का जो रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, बारिश होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे ज़्यादा बारिश करवाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बस्तर पठारी रीजन, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाएं किस दिशा से आती हैं, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं शीत ऋतु और ठंडी हवाओं के बारे में। देखो होता क्या है ना, जनवरी फरवरी के टाइम में ना एक पश्चिमी विक्षोभ होता है जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर से क्या होता है, वहाँ से ठंडी हवाएं उठती हैं और इधर लौट कर आती हैं, और उसी से क्या होता है, हमारे यहाँ की ठंडी हवाएं चलती हैं। आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे भी थोड़ी बारिश होती है ना, वो लौटता हुआ मानसून से हो जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, ठीक। हम लोगों ने देखो ये 40-45 डिग्री तो हम लोगों ने देखा था, ये किसका होता है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग होते हैं ना, उसका टेम्परेचर होता है 40 से 45 डिग्री तक। लेकिन हम लोग बात की थी पूरे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का मैंने बताया था कितना, 25 से 35 डिग्री तक, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु पर कर्क रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब जो सरगुजा संभाग की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और कर्क रेखा पे क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती है ना, वो तिरछी पड़ जाती हैं, है ना। तो देखो होना क्या चाहिए ना हम लोगों को, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जितना भी हिस्सा है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो क्या रहता है, वो ठंडा रहता है, जिसको हम लोग टेम्परेट जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर का हिस्सा है ना, देखो कायदे से काम करना चाहिए कर्क रेखा को, कि वो क्या करेगी, जो ठंडी हवाएं हैं उसको आने से रोक देगी, ठीक। एक लाइन के हिसाब से अगर बात करें तो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे भारत में ना एक हिस्से में हिमालय पर्वत पड़ता है, वो क्या करता है, चीन या फिर वो साइबेरियन से उड़ने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं होती है ना, वो उसको रोक देता है। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ ठंडी हवाएं नहीं पहुँच पाती, मतलब हमारे यहाँ बाकी जगह के मुकाबले बहुत कम टेम्परेचर होता है, जैसे बाकी जगह माइनस में टेम्परेचर होता है, हमारे यहाँ वैसे टेम्परेचर देखने को नहीं मिलते हैं ना। तो हिमालय पर्वत के कारण जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो पूरे तरीके से इधर नहीं आ पाती, हाँ। तो जो कर्क रेखा होता है वो टेम्परेचर को तो इफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक। अब देखते हैं, यह राज्य के तापमान को कम करती है, यह राज्य में अधिक वर्षा का कारण बनती है, राज्य के दक्षिणी भाग में तापमान को कम करती है, नहीं, राज्य के ऊपरी भाग में तापमान को अधिक करने का काम जरूर करती है, क्योंकि देखो जो कर्क रेखा है ना, वहाँ पे जो सूरज की किरणें होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे तिरछी पड़ रही होती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा राज्य के उत्तरी भाग में, मतलब जो हम लोग सरगुजा संभाग की बात करें ना, उसकी बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक। हम लोगों ने बात किया था छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है,
कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। उसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधी जोन। ठीक, यहाँ पे गर्मी के टाइम पे ना हम लोगों को ह्यूमिडिटी देखने को ज़्यादा मिलेगी, गर्मी ज़्यादा होती है, और ठंड के टाइम में बिल्कुल ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती हमारे रीजन्स में। ठीक, तो हमारे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की हो जाएगी, उष्ण कटिबंधी प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी हमारे बस्तर में पड़ने वाला एक जगह है, नारायणपुर जिले में है, अबूझमाड़। ठीक, उसी अबूझमाड़ को हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। देखो, चेरापूंजी बोलने का ये एक मतलब है कि वहाँ में ना जब हम नारायणपुर के अबूझमाड़ को देखते हैं ना, तो वहाँ की जितनी भी पर्वतें हैं ना, वो क्या करती हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं ना, उसको रोक कर रख लेती हैं। और वो जो मानसूनी हवाएं होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। खत्म। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चीज़ को भरिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा हमसे कहाँ से पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए।